अब आपको बताते हैं कि हमारे देश की अंदरूनी राजनीति में क्या चल रहा है। आज दिल्ली में संसद भवन में एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें एनडीए के सारे सांसद शामिल हुए और इसमें एनडीए के सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया, उन्हें बधाई दी और भारतीय सेना की उन्होंने प्रशंसा की और भारतीय सेना को इसका पूरा श्रेय दिया। लीडरशिप के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जो नेतृत्व की क्षमता है उसकी प्रशंसा की और इस दौरान जो नारे लगाए गए आप देखिए। इस दौरान एक प्रस्ताव पास किया गया और इसमें 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात, अगर भारत पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो भारत अपनी शर्तों के आधार पर उसका करारा जवाब देगा। दूसरी बात, भारत किसी भी प्रकार की परमाणु ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। और तीसरी बात, भारत आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली सरकार और आतंकवाद के मास्टरमाइंड में कोई फर्क नहीं करेगा। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भारतीय सेना के अपमान के लिए एक फटकार लगाई थी और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी गलत बयान देते हैं, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी के लिए एक संदेश है, हर नेता के लिए, हर पार्टी के लिए इसमें एक संदेश है और एक भारतीय होने के नाते भारत के खिलाफ इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और किसी भी नेता को कोई भी गैर जिम्मेदारी वाला बयान नहीं देना चाहिए। इसमें यह सीख छिपी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होकर अगर ऐसी बातें करते हैं और ये सोचते हैं कि आप बच जाएंगे तो आपका ये सोचना गलत है। उन्होंने सभी सांसदों को सोच समझकर बोलने की सलाह दी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि श्रीमान राहुल गांधी जी जो अनाप शनाप बातें हमारा सिक्योरिटी और टेरिटरी को लेकर के जो गलत बयान देते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जो की है, इसके बारे में हम लोगों को बताया कि गलत बात बोलने से न्यायालय, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जुडिशरी जो है वो भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये सबके लिए एक सबक है कि आप रिस्पॉन्सिबल एक नागरिक है और अनाप शनाप कुछ भी बात करके आप बच जाएंगे, ये सोचना गलत है। भारतीय होने के नाते भारत के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। ये एक बहुत साफ मैसेज है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो आप भारत की राजनीति को अगर बिल्कुल साफ साफ देखेंगे तो आपको दिन और रात का फर्क नजर आएगा। आज एनडीए के सांसदों की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की शैली की प्रशंसा हुई। प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया, उन्हें बधाई दी गई। भारतीय सेना की प्रशंसा हुई, भारतीय सेना को बधाई दी गई और ऑपरेशन सिंदूर को सफल माना गया और कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर से जो भी हम लक्ष्य हासिल करना चाहते थे वो हमने हासिल कर लिया। अब अगर आप विपक्षी दल के खेमे की बैठक की बात करें, इसमें इससे बिल्कुल उल्टा होता है। वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर तो पूरी तरह असफल रहा, हम हर जगह फेल हो गए, पाकिस्तान जीत गया और हम हार गए। तो आज अगर आप भारत की राजनीति को समझना चाहते हैं तो वो दिन और रात का फर्क आपको दिखाई देगा। न जाने क्यों राहुल गांधी को भारत पसंद नहीं आ रहा है और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा था कि अगर वो सच्चे भारतीय होते तो सेना को अपमानित करने वाला बयान कभी न देते। इतनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कह दी और यह बात हम लगातार कहते आ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि राहुल गांधी को भारत में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आज राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह तय नहीं कर सकता कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन सच्चा भारतीय नहीं है। अब आप देखिए, मोदी सरकार के खिलाफ बात बात पर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले विपक्षी दल और विपक्ष के नेता आज सुप्रीम कोर्ट से ही नाराज हो गए क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उनके पसंद की बात नहीं की। कांग्रेस और विपक्षी दल अपनी सहूलियत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हैं। जब फैसला उनके पक्ष में आता है तो वो इसे सत्य की जीत बताते हैं
और जब वही सुप्रीम कोर्ट उनके विरोध में फैसला देता है तो इससे नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि अदालतें ये सब तय नहीं करेंगी। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। तो प्रश्न अब यह है कि सच्चे भारतीय होने का सर्टिफिकेट कहां से लिया जाए। गांधी परिवार कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, तो फिर ये सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? शायद हमारे देश के लोग तो दे सकते हैं। ये लोकतंत्र है, किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट हमारे देश के लोग ही देते हैं, यानी आप लोग ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि आप राहुल गांधी को एक सच्चा भारतीय होने का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, और फिर ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जिंदगी डिकोड में आज का विचार।